डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित को हार का सामना करना पड़ा और वो बॉलरूम से जाने लगा। लेकिन फिर रोहित ने मन ही मन फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो डॉक्टर अमृता को ढूंढ कर रहेगा। यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? एक्सक्यूज मी। रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टैबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी की टीम हार रही थी। सभी प्लेयर्स मैसेज पर एक ही चीज लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। तभी स्वीट एंजल की एंट्री हुई। स्वीट एंजल ने सनी के लिए मैसेज भेजा, तुम लोग मुझे बस फॉलो करो। चलो चलो सब फॉलो करो, चलो चलो चलो। सनी ने भी वही करना शुरू किया। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं, कंप्यूटर खेल रहा हो। चलो 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 चलो। यस यस यस! सनी, जो पहले से स्वीट एंजल का फैन था, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया, आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। क्या मैं आपके बारे में ज्यादा जान सकता हूँ? क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ प्लीज? If you want to meet me, you have to come to Manali. मनाली? ये मनाली में रहती है क्या? कि आप मजाक तो नहीं कर रही? I stay in मनाली too. सनी को आज अपने लक पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्वीट एंजल का मैसेज आया। इस मैसेज के बाद सनी की सांसें रुक गईं। Okay, come to Hotel Paradise International. पैराडाइज? क्या हम प्लीज मिल सकते हैं? आज तक आपको किसी ने नहीं देखा। कम से कम प्लीज एक पिक तो भेज दीजिए। स्क्रीन पर जो सनी ने देखा, वो अपनी आने वाली जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेट गेमर और कोई नहीं, हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा आर्यन मारवा था। गुरुदेव। चाचू आप क्या कह रहे हैं? छोड़ दीजिए। चाचू मत कहिए सर, चाचू मत कहिए। आप कौन है और हम मनुष्यों के बीच में क्या कर रहे हैं? आर्यन को पता था कि सनी काफी अजीब बातें करता है, मगर आज कुछ ज्यादा ही अजीब थी। चाचू मैंने ऐसा क्या किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मान गया गुरु, मान गया। हमेशा शांत और चुपचाप क्यों रहते हो? इसका राज आज पता चल गया। आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? आपको लोगों से मिलना क्यों नहीं पसंद है? हमेशा इस रूम की चार दीवारी में क्यों कैद रहते हो? आज इस मूर्ख बालक को सब पता चल गया गुरु। मैं समझ सकता हूँ। इतनी सी उम्र में इस लेवल तक पहुंचने के लिए जो डेडिकेशन और हार्डवर्क चाहिए ना, वो इस पढ़ाई से तो नहीं हो सकता। बाकी तो मैं सब समझ गया गुरु। मगर ये बताओ, ये सब तुम करते कब हो? मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। टॉप सीक्रेट है ना? मैं वादा करता हूं आपका ये टॉप सीक्रेट ही रहेगा स्वीट एंजल। टॉप सीक्रेट। आर्यन ही स्वीट एंजल है। ये बात सोच सोच कर सनी खुश हो रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि स्वीट एंजल आर्यन नहीं, रिया है। देखो, हो तो आप, मेरा मतलब तुम मेरे भतीजे ही, लेकिन अगर इस बात का भैया को पता चल गया ना, तो हमारे साथ पता नहीं क्या होना है। लेकिन तब भी मैं तुम्हारा हर कदम पे साथ दूंगा। ये चाचू को हो क्या गया? बेटा मेरा ना फोन खराब हो गया है, वो स्पेयर फोन कहीं देखा है क्या? मम्मा उसमें नहीं, उस कबर्ड में है। मिल गया। मम्मा मैं नहीं होती तो आपका क्या होता? तभी तो आपकी मम्मा आपके साथ रहती हैं। मम्मा फोन बहुत इम्पोर्टेंट है। See, with my phone I can stay connected with my world, and with your phone you can stay connected with yours.
थैंक यू माय लव। यस, स्वीट एंजल को हराना इतना आसान नहीं है। अनिका ने जैसे ही सिम कार्ड डाला उसका फोन बजने लगा। अनिका ने कॉल आंसर किया और सामने से राजलक्ष्मी की आवाज आई। मैम, वेयर हैव यू बीन? मुझे लगता है कि रोहित मालवा को पता चल गया है कि आप मनाली में हो। बॉल रूम में अनिका को इस बात पर शौक तो लगा था जब रोहित ने लोगों से डॉक्टर अमृता के बारे में पूछा था। यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? अनिका सोचने लगी कि रोहित को कैसे पता चला कि डॉक्टर अमृता मनाली में है। मैम, आई एम श्योर वो आपको ट्रेस कर रहे हैं। मैम प्लीज बी केयरफुल। अनिका और राजलक्ष्मी की बात चल रही थी, तभी कॉल वेटिंग पर अनिका के पापा गौतम गुलेरिया का फोन आया। राजलक्ष्मी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। हेलो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं, मगर मेरी बहन ज्योति ने बचपन में तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। बस इसीलिए सोचा कि कम से कम एक बार तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं दैट शी इज क्रिटिकल। लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है वो। टाइम बहुत कम है उसके पास। अनिका की मां के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को अपना समझा था। बचपन में ज्योति बुआ के साथ गुजारी सारी यादें एक पल में अनिका की आंखों के सामने आ गईं। तभी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फोन आया। अनिका ने बिना देरी के फोन उठाया। हेलो प्रीति। मम्मी को बचा लो दीदी, प्लीज बचा लो। वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि क्या कहा? क्या कहा उन लोगों ने? देखो प्रीति, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं आ रही हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस। सनी ने आईवीआर से देखा। आर्यन की टीचर मिस मैरी आई थी। मेरा भतीजा इतना बड़ा गेमर है और ये मैडम उसे पढ़ाकर आर्यन और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रही है। ओके। वेलकम टीचर, मे यू हैव अ गुड ट्रेनिंग सेशन। मिस मैरी ने सनी को गुस्से से देखा। सनी का बिहेवियर आज उसे कुछ अलग लग रहा था। Listen, I don't want any disturbance when I'm with my student. Okay? ओके टीचर। मैरी जब बेडरूम में आर्यन की तरफ मुड़ी तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने आर्यन को एक बड़ी प्यारी मुस्कान दी, लेकिन टीचर की स्माइल देखकर आर्यन का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। तुम जानते हो मैं तुम्हें पहले से ही सजा क्यों दे देती हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बिना कोई गलती किए रह ही नहीं सकते। इसलिए ये थी आज की एडवांस सजा। अपना होमवर्क लेकर आओ। वर्कशीट चेक करती हुई मैरी ने धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशंस बदलने शुरू किए। What is this, आर्यन? What is this? तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते? तुम्हें हिस्ट्री का होमवर्क दिया था और तुम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके लेके आ गए। तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मिस मैरी इसी तरह आर्यन को रोज मेंटली टॉर्चर करती थी, जिस बात से रोहित अनजान था। तुम्हारी उम्र के बच्चे तो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। तुम बेशक 6 साल के हो, लेकिन तुम्हारा IQ किसी 2 साल के बच्चे से भी कम है। तुम अपने परिवार पे एक बोझ हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा को उनके परिवार वालों ने अपने से दूर कर दिया। क्यों जानते हो? क्योंकि सबको इस बात की शर्म है कि मारवा खानदान का वारिस एक पागल है। पागल। तुम्हें पिछले स्कूल से भी सिर्फ इसीलिए निकाला गया था क्योंकि तुम एक पागल हो। मिस मैरी ने अचानक ही अपना मूड बदल दिया और आर्यन के चेहरे पर हाथ फेर कर बोली, देखो, मैं तो तुम्हारी टीचर हूँ। मेरा काम है तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना। चलो जाओ, मैथ्स की बुक लेकर आओ। आज मैथ्स पढ़ेंगे।
जाओ जाओ हो। क्या मिस मैरी के ऐसे व्यवहार के कारण ही आर्यन गुमसुम और चुपचाप हो गया था? और आखिर मिस मैरी आर्यन को रोज ऐसे क्यों सताती है? आखिर क्या है इसका राज? हॉस्पिटल जाने के लिए अनिका अपने रूम से बाहर आई और उसने रिया को अपना यूजुअल गुड बाय किस दिया। मम्मा कुछ अर्जेंट काम से बाहर जा रही है, अगर भूख लगे तो कुछ ऑर्डर कर लेना, ओके? मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके मामा। हालांकि अनिका चाहती थी कि ज्योति बुआ एक बार रिया को देखे, इसलिए वो बाहर जाते जाते रुक गई। उसे पता था कि बुआ रिया को देखते ही सब कुछ भुलाकर उसे अपना लेंगी, लेकिन वो जानती थी हॉस्पिटल में कामिनी और उसकी सौतेली माँ भी होंगी। रिया को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे दोनों, इसलिए अनिका ने रिया को रूम में छोड़कर जाने का फैसला किया। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं, बाय। बाय मामा। हाँ हाँ, अभी मैं वही थी, अभी निकल रही हूँ। हाँ, अरे पागल नहीं है तो पागल बना देंगे। वैसे भी मैं उसे पढ़ाई करा रही हूँ 2nd स्टैंडर्ड की, और मैं उससे सवाल पूछती हूँ 6th स्टैंडर्ड की। अगर कोई गलती करता है तो मारती हूँ, अगर कोई गलती नहीं करता है तो डबल मारती हूँ। और अगर गलती से मार खाते वक्त उसके मुंह से कोई आवाज निकल जाए ना, तो मैं उसको उसकी नानी याद दिला देती हूँ। और सॉरी, उसे तो उसकी माँ का कुछ पता नहीं है ना, तो नानी कहाँ से याद आएगी? ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मैरी फोन पर बातें करते हुए लिफ्ट से निकल गई। अनिका ने अभी अभी जो सुना था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एक औरत, एक टीचर किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? अनिका जानती थी कि प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 रोहित का है। इसका मतलब साफ था, ये औरत रोहित के बेटे के बारे में बात कर रही थी। हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? क्या आपका लिफ्ट से निकलने को मन ही नहीं कर रहा है? आई एम सॉरी। होटल लॉबी में अनिका ने देखा रोहित मारवा कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रहा था। सॉरी मैम, आप आगे नहीं जा सकते। मिस्टर मारवा, योर सन इज इन डेंजर। अनिका के मुंह से ये सुनते ही रोहित चलते चलते रुक गया। ही नीड्स हेल्प। You guys carry on, I'll join you. Sure. जैसे ही अनिका रोहित की तरफ बढ़ी, रोहित के गार्ड्स दौड़कर रोहित के पास आ गए। What do you mean by that? अनिका गार्ड्स को देखने लगी। गार्ड्स के सामने ये सारी बातें रोहित को बतानी चाहिए या नहीं, ये सोचने लगी। अगर कोई गलती करता है तो मारती हूँ, अगर कोई गलती नहीं करता है तो डबल मारती हूँ। अनिका के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस वक्त अनिका को खुद की सेफ्टी से ज्यादा बच्चे की सेफ्टी की फिक्र थी। आपका बेटा मुसीबत में है एंड ही नीड्स योर हेल्प। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। देखिए, आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ने आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है, जिससे उसका मेंटल स्टेट खराब हो सकता है। कभी कभार बच्चे बातों को ना बहुत सीरियसली ले जाते हैं। हमारा एक कहा हुआ झूठ उनके लिए। एक्सक्यूज मी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ, आपके बेटे को आपकी जरूरत है, और ये बात मैं आपको पब्लिकली कहना नहीं चाह रही थी, बट यू लेफ्ट मी विथ नो ऑप्शन। एक्सक्यूज मी, पेशेंट जुक्ति शर्मा का रूम नंबर कौन सा है? इधर से लेफ्ट, रूम नंबर 5। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, आपको ये फॉर्म पर अपने नेम और डिटेल्स फिल करने होंगे, और ये विजिटर कार्ड आपको अपने साथ लेकर जाना होगा। श्योर। इतने सालों से हॉस्पिटल के फॉर्म में अनिका को डॉक्टर अमृता रायचूरा नाम लिखने की आदत सी हो गई थी, लेकिन फिर अनिका को रियलाइज हुआ कि यहाँ वो डॉक्टर अमृता की पहचान छुपा कर आई है। उसने किसी तरह से वो फॉर्म अपने पर्स में डाल दिया और रिसेप्शन पर पड़ा दूसरा फॉर्म भरने लगी। थैंक यू। अनिका रूम के बाहर पहुंची। उसने देखा सामने की बेंच पर प्रीति सर झुकाए बैठी थी। प्रीति, शांत हो जाओ प्रीति, बुआ को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाँ, मुझे बुआ से मिलाने ले चलो। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर अनिका और प्रीति अंदर आए।
अनिका ज्योति बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी, और वो भी इस हालत में। ज्योति बुआ के हाथ में सलाइन लगी थी। बुआ के बेड के बगल में उनकी केस फाइल रखी थी। अनिका ने फाइल की सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट्स पढ़ के अनिका समझ गई कि ऑपरेशन काफी ट्रिकी था। दरअसल ट्यूमर ब्रेन के ऐसे हिस्से में था जिसे ऑपरेट करते वक्त ब्रेन के किसी और हिस्से को डैमेज पहुंचने के काफी ज्यादा चांसेस थे। संभालो अपने आप को प्रीति। अच्छा सुनो, डॉक्टर अग्रवाल इस हॉस्पिटल में काम करते हैं क्या? तुम जानती हो उन्हें? हाँ, वो यहाँ के डीन है। लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हो? अब मैंने सुना है उनके बारे में। आप मुझे उनके पास ले चलो। चलिए। अनिका को रिपोर्ट्स देखकर इतना तो पता चल चुका था कि अगर और कोई सर्जन बुआ को ऑपरेट करेगा तो उनके बचने के चांसेस 20 to 30% होंगे, और अगर वो खुद ऑपरेट करेगी तो ज्योति बुआ के बचने के चांसेस 60 to 80% होंगे। हमें ट्यूमर के इस हिस्से को सिर से निकालना होगा, लेकिन ये काम हर कोई सर्जन नहीं कर सकता है। इसके लिए वे नीड अ डैम गुड न्यूरो सर्जन। लेकिन ट्यूमर की पोजीशन बहुत ट्रिकी है। आपकी खूबसूरती को देखते हुए आई कैन से दैट यू आर डेफिनेटली अ गुड मॉडल। जिस तरह आपके मॉडलिंग फील्ड में हर मॉडल हर प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, वैसे ही अगर इस ऑपरेशन को कोई और करेगा डॉक्टर अमृता के सिवा तो रिस्क होगा। डॉक्टर अग्रवाल को ये नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे वही फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता थी। डॉक्टर, कैन आई सी प्लीज? अनिका स्कैन रिपोर्ट पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वो डॉक्टर अग्रवाल से कुछ कहने ही वाली थी। डॉक्टर, आई हैव। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर अग्रवाल बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स नीड नो अपॉइंटमेंट फ्रॉम माय साइड। अनिका की तारीफ अब कामिनी के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। डॉक्टर अग्रवाल के लिए अपने गुस्से को कामिनी ने किसी तरह दबाया। बाय द वे अनिका, शी इज कामिनी, हमारी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। इन्होंने ही इंडिया के बेस्ट न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता को ईमेल की और ये रिक्वेस्ट भी की है कि वो खुद आकर ये ऑपरेशन करें। ये बात सुनकर अनिका अपना फोन चेक करने लगी। कामिनी ने ना ही उसे कोई मेल किया था, ना ही कोई रिक्वेस्ट की थी। सर, कामिनी बहुत इमोशनल है और अपनी बुआ से बहुत अटैच्ड है। बाय द वे कामिनी, डॉक्टर अमृता के ईमेल का कोई जवाब आया? कामिनी की शक्ल से साफ पता चल रहा था कि अब उसके मुंह से जो निकलेगा वो झूठ होगा। कामिनी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, चेहरे पर झूठे एक्सप्रेशंस देकर कुछ चेक करने लगी। नो सर, नो आंसर। आई थिंक वो बिजी होंगे और फिर वो उनकी 40। एक मिनट, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, इसकी बुआ के इलाज में जितने भी खर्चे होंगे मैं और इसके पापा मिलकर चुका देंगे। आखिर एक ही तो बहन है उनकी। मिसेस शर्मा इज लकी जिन्हें इतना प्यारा परिवार मिला है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, ये ऊपर वाले की मर्जी। प्रीति, अनिका, चले, डॉक्टर को और भी अपॉइंटमेंट्स लेने होंगे ना? एक सेकंड। ये मेरा मोबाइल नंबर है, पर्सनल नंबर। आपको जब भी कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। थैंक यू। हाँ, वैसे आप फिल्मों में काम करती हैं या सीरियस में? सर, ये कोई मॉडल या एक्ट्रेस नहीं है, ये बस एक स्कूल ड्रॉप आउट है। 6 साल पहले मनाली छोड़कर भाग गई थी और शादी के दूसरे दिन पता चला ये तो प्रेग्नेंट है और अब 6 साल बाद लौट आई है। चलो जैसे भी है तो मेरी बहन ही। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को गौर से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। मासूम आंखों वाली लड़की की सच्चाई ये थी। बेहद शर्मिंदा होकर अनिका कैबिन से बाहर निकल गई। कामिनी, मनीषा और प्रीति उसके पीछे आईं। कहाँ जा रही हो मुंह छुपाकर? अनिका, ऐसे काम ही क्यों करती हो कि मुंह छुपाना पड़े? कामिनी बहुत खुश थी।
बॉलरूम में सबके सामने हुई उसकी इंसल्ट का आज उसने बदला ले लिया था। प्रीति, तुम तो जानती हो कि ज्योति बुआ को बचाने की मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से मैंने बात कर दी है, मगर अब तुम्हारी अनिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दे तो हम सब ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। क्या करना होगा कामिनी? दीदी मम्मी के लिए जरूर करेंगी, है ना दीदी? अब कौन सी साजिश रचेगी कामिनी? तुम्हारी माँ ने मरने से पहले जो वो 2 टके की कंपनी तुम्हारे नाम पे की थी, वो कंपनी, वो फार्मा कंपनी अपनी बहन के नाम पे कर दो। प्रीति बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए अनिका फैक्ट्री कामिनी के नाम कर देगी। कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? सुनो अनिका, मुझे वो फार्मा कंपनी आज ही चाहिए, कीमत जो तुम चाहो। अनिका को पता था कि कामिनी उसकी कंपनी हथियाने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ी थी और आज प्रीति को मोहरा बनाकर कामिनी ने उसे धर्म संकट में डाल दिया था। अनिका को यूं सोचता देखकर मनीषा और कामिनी प्रीति को भड़काने लगी। देखा, तुम्हारी माँ ने इसके ऊपर कितने एहसान किए थे, और आज जब वो एहसान चुकाने का मौका आया तो देखो किस ख्यालों में डूबी हुई है। दीदी प्लीज दे दो ना कंपनी, प्लीज दीदी कंपनी दे दो। प्रीति की बातें जैसे अनिका के कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। पीछे खड़ी मनीषा और कामिनी को पता था अब उन्होंने अनिका को चारों ओर से फंसा लिया था। प्रीति अनिका के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी। दीदी प्लीज प्लीज बचा लो मम्मी को, प्लीज दीदी। अनिका का ये रूप देखकर प्रीति का रोना थम गया। प्रीति को लग रहा था कि अनिका के लिए फार्मा कंपनी ज्योति बुआ की जान से भी ज्यादा प्यारी है। क्या अनिका ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए डॉक्टर अमृता बनकर उनका इलाज कर पाएगी? क्या ये सच सबके सामने आ जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? जानने के लिए सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM पर। बॉय ने पिज्जा डाइनिंग टेबल पर रखा। इस पर रिया ने बड़े प्यार से कहा, अंकल मम्मा आपको टिप दे देगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक आधे घंटे बाद हम लॉबी में मिलते हैं पिज्जा खाने के लिए। ओके ओके। 2401। रिया अपने नए दोस्त से मिलने के उत्साह में उसके स्वीट रूम के बाहर पहुंची, लेकिन हाथ में पिज्जा का प्लेट होने के कारण डोरबेल बजाना उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए वो अपने पाँव से दरवाजे को किक करने लगी। थोड़ी देर किक करने के बाद धीरे से दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही रिया अचंभित हो गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि दरवाजा आर्यन ने खोला था, जो हूबहू रिया के जैसा दिखता था। रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए उसने आर्यन को छू कर देखा। सेम टू सेम। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।